बॉलीवुड का ये गंदा घिनौना काला चेहरा अगर वो इंडस्ट्री की होते हुए सामने लेकर के आ रही है तो संजय राउत को क्यों परेशानी है? ये फिर से किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो सच बोलती है कंगना रनौत, उसको तो तुम बोलो कि तुम तुम्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है। मुंबई क्या तुम्हारा है? तुम्हारा है? तुम्हारे पिताजी का है? आपने खरीदा है? हिंदुस्तान का एक राज्य है। हमारी जहां मर्जी आएगी हम आएंगे जाएंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर एक को सिक्योरिटी मुहैया कराओ। वो जो अंकित आचार्य और गणेश जो उनके दो साथी है जो दिन रात उनको सिक्योरिटी नहीं देते, वो दिन रात बेचारे रोते रहते हैं, उनको सिक्योरिटी आप दे नहीं रहे हो। और अगर उनको भी कुछ हो गया तो फिर से मुंबई पुलिस पर प्रश्न लगाए जाएंगे। और मुंबई पुलिस पर क्यों, गृह मंत्री पर क्यों प्रश्न लगाया जाए? क्यों प्रश्न ना लगाए जाएं? ये तो वो गृह मंत्री है ना जिनके बारे में मैं डे वन से कहती हूं, जिन्होंने पालघर के समय पर यह बोला था कि हमारी पुलिस जो लोग थे, जो मारने वाले जो लोग थे, इतनी सारी 500 से 1000 के लोग जो मारने आए थे साधुओं को, उनके आगे से भाग गई क्योंकि वो डर गए। तो तुम तो खुद एडमिट कर चुके हो ये बात कि हमारी जो पुलिस है, जब कोई परेशानी में पड़ता है और किसी की जिंदगी को खतरा होता है और जब जनता आकर उसको मारती है तो हम भाग जाते हैं। तो उस पुलिस के बारे में हमने क्या बोला? अनिल देशमुख जी ने खुद बोला है। तो कंगना रनौत ने क्या गलत बोला और उसको प्रोटेक्शन आप कैसे नहीं दोगे? क्या उसने ऐसी मांग तुमसे कर दी और उसका क्या डर, कौन सा जायज नहीं है? ये सोचने की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं ममता काले मैम। जिस तरीके की धमकी संजय राउत कंगना रनौत को दे रहे हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें मुंबई महाराष्ट्र आने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे कंगना ने भी यही कहा है कि जिस तरीके का व्यवहार यानी कि खुली धमकी जो संजय राउत की तरफ से दी जा रही है, मतलब जो गुंडागर्दी एक तरफ से की जा रही है, तो कंगना रनौत ये कहते हैं कि ये भारत है, यहाँ पे हर तरीके की और हर व्यक्ति को यहाँ घूमने की आज़ादी है। तो कंगना रनौत के साथ ये पापियों के जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा? तो इसी पे ममता मैम से बात करेंगे। मैम, जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं संजय राउत और ये कहते हैं कंगना रनौत मुंबई में रहती हो और महाराष्ट्र की पुलिस के बारे में इस तरीके की बातें करती हो, तो तुम्हें महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहाँ तक संजय राउत जी का सवाल है, मुझे ये लगता है कि इनको अपनी दिमाग को दुरुस्त कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई है तब से लेकर के और अभी तक इन्होंने बड़े उलूल जुलूल बयान दिए हैं। मतलब ये खुद को राजनेता बुलाते हैं, तो इन्होंने राजनेता की, राजधर्म की, नेता होने की और शिवसेना या शिव सैनिक होने की गरिमा को एक दिन भी नहीं निभाया है। इनको सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि येन केन प्रकारेण, जहाँ पर हिंदुस्तान के जो लोग हैं जिनको इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, जिनको कानून के तहत इनको उनके न्याय करना चाहिए, उन सब की ये धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आते हैं। ये हमेशा वो गलत चीज़ बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे सुशांत के केस में हो। आप ये बताइए, सुशांत सिंह के परिवार का कैरेक्टर असैसिनेट किसने आरंभ किया था? मिस्टर संजय राउत ने किया था। सबसे पहले जो डिप्रेशन की थ्योरी जो ये लड़की लेकर के आई थी, रिया और मिस्टर महेश भट्ट, उसको अगर किसी नेता ने बोला था तो वो संजय राउत थे। बोलते थे वो डिप्रेस था इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। आपको कैसा ये सारी चीजें पता है? अब कंगना रनौत वो लड़की है जिसने नेपोटिज्म के खिलाफ और बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है उसके खिलाफ डे वन से बोला है, बिना डरे बोला है। वो ए लिस्ट एक्ट्रेस है, वो लड़की है जिसने अपने दम पे अपना मुकाम हासिल किया है बॉलीवुड के अंदर। ना अगर वो ये सारी खुलासे कर रही है तो डर तो उसको लगेगा ना। और वो सही बोल रही है कि मुंबई पुलिस पर वो उसने ये तो कहीं नहीं बोला कि सारी महाराष्ट्र की पुलिस खराब है, या तो उसने ये तो नहीं बोला कि टॉप टू बॉटम सारी मुंबई की पुलिस खराब है। ना हमने ना आपने कभी किसी ने बोला। लेकिन जो लोगों ने गलत किया है, जो टॉप कॉप हैं, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिया है रिया चक्रवर्ती को, जो रिया चक्रवर्ती से फोन पर बात कर रहे थे जबकि वो अक्यूज नंबर 1 है, वहां के जो डीसीपी रैंक के लोग हैं, वो अगर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो क्या मुंबई पुलिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे? क्या मुंबई पुलिस से प्रश्न नहीं किए जाएंगे? हम तो स्वयं ये बात कहते हैं कि मुंबई पुलिस जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, मुंबई पुलिस वो पुलिस जिससे माफिया और अंडरवर्ल्ड वाले थर्राते थे, डरते थे, और उनका इन्होंने इतना इनकाउंटर किया। आज उस मुंबई पुलिस की लेगेसी को आगे ले जाने के बजाय कुछ जो लोग हैं पुलिस में वहां पर और टॉप कॉप्स हैं, वो क्यों उस लेगेसी को खराब कर रहे हैं? क्यों अपने पुलिस वालों का नाम बदनाम कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं। जनता कुछ ऐसा नहीं बोल रही है जो गलत, जो मतलब इन लोगों ने ना किया हो, और ना ही कंगना रनौत बोल रही है। आप बताइए, मतलब जब इनका परिवार, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कहता है कि फरवरी में कहता है कि आप एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए, आप हमारी हम जो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सुशांत की जिंदगी खतरे में है, उस पर केस करिए, तो तब आप कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब वो लड़का मर जाता है उसके बाद जो प्राइम सस्पेक्ट है, परिवार कह रहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है उसके इस सारी मौत के, इस हत्या के, इस केस के पीछे है, तो आप एफआईआर नहीं करते हो। अभी तो आप क्या करते हो? आप उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हो। आपके जो बांद्रा के डीसीपी है वो उसको फोन पर बात करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार, और उसके बाद आप उसको मैसेजेस भी कर रहे हो। तो फिर हम क्या समझें? क्या समझेगी जनता? और कंगना रनौत ने आज से पहले तो ये बात नहीं बोली, पर वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है शरीन।
बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। पहले उसने नेपोटिज्म के खिलाफ बोला, उसने ये सारी चीज़ें खुल करके उसने सामने आई। शुरुआत से अगर हम देखें, नेपोटिज्म के खिलाफ बोला, फिर उसने बोला कि सुशांत को इन लोगों ने इस तरीके से तंग किया, और अब जब पूरे का पूरा नारकोटिक्स का पूरा गैंग निकल करके आ रहा है, वहां पर धरपकड़ हो रही है, पैडलर्स पकड़े जा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का और उसके भाई का डायरेक्ट कनेक्शन जो है ड्रग पैडलर्स के साथ सामने आ गया है। ये कहानी समझ में आ गई है कि उसका जो है लेना देना 2017 से ड्रग के बिजनेस में है। तो फिर वो बोल रही है कि मैं ये जो नारकोटिक्स का जो गेम है इसको उजागर करूंगी। तो क्या गलत कर रही है वो? बॉलीवुड का ये गंदा घिनौना काला चेहरा अगर वो इंडस्ट्री की होते हुए सामने लेकर के आ रही है तो संजय राउत को क्यों परेशानी है? ये फिर से किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो सच बोलती है कंगना रनौत, उसको तो तुम बोलो कि तुम तुम्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है। मुंबई क्या तुम्हारा है? तुम्हारा है? तुम्हारे पिताजी का है? आपने खरीदा है? हिंदुस्तान का एक राज्य है। हमारी जहां मर्जी आएगी हम आएंगे जाएंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर एक को सिक्योरिटी मुहैया कराओ। वो जो अंकित आचार्य और गणेश जो उनके दो साथी है जो दिन रात उनको सिक्योरिटी नहीं देते, वो दिन रात बेचारे रोते रहते हैं, उनको सिक्योरिटी आप दे नहीं रहे हो। और अगर उनको भी कुछ हो गया तो फिर से मुंबई पुलिस पर प्रश्न लगाए जाएंगे। और मुंबई पुलिस पर क्यों? गृह मंत्री पर क्यों प्रश्न ना लगाया जाए? क्यों प्रश्न ना लगाए जाएं? ये तो वो गृह मंत्री है ना जिनके बारे में मैं डे वन से कहती हूँ, जिन्होंने पालघर के समय पर यह बोला था कि हमारी पुलिस जो लोग थे, जो मारने वाले जो लोग थे, इतनी सारी 500 से 1000 के लोग जो मारने आए थे साधुओं को, उनके आगे से भाग गई क्योंकि वो डर गए। तो तुम तो खुद एडमिट कर चुके हो ये बात कि हमारी जो पुलिस है, जब कोई परेशानी में पड़ता है और किसी की जिंदगी को खतरा होता है और जब जनता आकर उसको मारती है तो हम भाग जाते हैं, तो उस पुलिस के बारे में हमने क्या बोला? अनिल देशमुख जी ने खुद बोला है। तो कंगना रनौत ने क्या गलत बोला और उसको प्रोटेक्शन आप कैसे नहीं दोगे? क्या उसने ऐसी मांग तुमसे कर दी और उसका क्या डर, कौन सा जायज नहीं है? ये सोचने की बात है। यहाँ पे जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख भी ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस को टारगेट कर रहे हैं? कौन टारगेट कर रहा है? हिंदुस्तान की जनता, कंगना रनौत, वो सारे लोग जो आज न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप और हम टारगेट कर रहे हैं ये खुद टारगेट कर रहे हैं, या ये मुंबई पुलिस का गलत इस्तेमाल अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए कर रहे हैं? मैं अनिल देशमुख जी से एक निवेदन करना चाहती हूं कि आप ही हैं जिन्होंने डे वन से, पालघर के समय से इस बात को बोला था कि हमारी पुलिस डर गई, मेरी पुलिस डरती है। जब मेरी पुलिस के आगे 500 से 1000 लोग निहत्थे संतों को, 3 संतों को मारने के लिए आए तो वो इतना डर गया और डर के मारे भाग गए। तो ये बात तो आपने बोली, बदनाम तो आप पुलिस को कर रहे हो, केस तो आप पर होना चाहिए, प्रश्न तो आप पर लगाए जाने चाहिए। हाई कोर्ट में कुछ लोग गए हैं, मैंने सुना है, आईपीएस लॉबी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनको जाना चाहिए अनिल देशमुख जी के खिलाफ। भैया जनता ने कुछ नहीं करा है और जनता का हक है, हमारा अधिकार है हिंदुस्तान की पुलिस से प्रोटेक्शन मांगना। और मैं हमेशा ये बात बोलती आई हूँ, जब भी मैंने पुलिस के बारे में बात करी शिरीन, मैंने बोला है कि जाकर के मेरा ट्विटर हैंडल चेक कीजिए, उसमें मैंने लिखा है वर्दी की प्रहरी। एंड जब मैं वर्दी की प्रहरी बोलती हूँ तो वर्दी में चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हिंदुस्तान की खाकी वर्दी वाले लोग, उन सबका मैं दिल से सम्मान करती हूँ। और हम जानते हैं इस बात को कि वो लोग हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए मरते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। कोविड वॉरियर बनकर के जिस तरीके से उन्होंने सड़कों पर खड़े रह करके वो आज तक काम कर रहे हैं, इसके लिए खाकी को प्रणाम है। और हर कोई गलत है खाकी में, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो 5, 10, 15, 20% लोग गलत है ना, वो फिर पूरी सेना को बदनाम कर देते हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। और ये मुंबई में हो रहा है। इस केस में हम सब ने देखा है, जो दो डीसीपीज हैं, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो वर्दी है, उन्होंने जो शपथ खाई थी, वो एकदम डाउट में है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। और क्यों जनता उनसे प्रश्न नहीं पूछेगी? अनिल देशमुख जी ने उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? और अनिल देशमुख जी एक्चुअली इंक्वायरी क्या बिठाएंगे? मैं तो ये निवेदन करना चाहती हूँ कि रिजाइन करिए और आप अपने घर में बैठिए। आपको गृह मंत्री रहने का कोई हक ही नहीं है, कोई हक नहीं है आपको। जो लोग जिन्होंने अपनी पुलिस को इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, वो किस हक से वहां पर सत्ता में बैठे हुए हैं? कैसे सत्ता में आसीन हैं वो लोग? और फिर आप कंगना को बोलते हो कि तुम यहां मत आओ। संजय राउत कहते हैं कि यहां मत आओ। ऑब्वियसली उसने जो बयान दिया है, ट्वीट किया है, वो सही किया है कि मुझे पीओके जैसी फीलिंग आ रही है। कैसे नहीं आएगी? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम जाए, हमारी जो सुरक्षा है, अगर किसी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, कंगना तो एक्ट्रेस है ना, एंटरटेनर है, बहुत बड़ी, वो सब उसको जानते हैं, लेकिन कोई सामान्य नागरिक भी जिसको कोई नहीं जानता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। हिंदुस्तान का संविधान हमें यह हक देता है कि अगर हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, हिंदुस्तान की पुलिस खाकी वर्दी वाले हमारी सुरक्षा करेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं और अगर उनकी ये गलती पाई जाती है कि वो सुरक्षा के बजाय, रक्षक के बजाय भक्षक बन रहे हैं, जनता के साथ गलत कर रहे हैं, जनता का साथ नहीं दे रहे हैं, लोगों का आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं,
रहे हैं, लोगों को अपनी खाकी और अपने डंडे के दम पर डरा रहे हैं, तो उन पर प्रश्न लगाए जाएंगे। एक और क्वेश्चन, जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील, जो सुशांत सिंह राजपूत के एक फैमिली के वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने भी कहा है कि कुछ मीडिया ऐसी है, पेड मीडिया हर जगह पे आ गई है। ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने भी ये ट्वीट किया आज मॉर्निंग में, जिस तरीके से होर्डिंग हटाने की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा जो पेड मीडिया है वो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और रिया चक्रवर्ती को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है, निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है। आई कंप्लीटली अग्री विद इट शिरीन, और मैंने कल वो पूरी जो उनकी पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विकास सिंह जी की, मैंने पूरी ध्यान से सुनी और मुझे इतना दुख लगा ये देख करके जब उन्होंने स्पेशली एक फैक्ट उसमें बोला। ये बातें तो उन्होंने बोली और हम सारे लोग भी डे वन से बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे बाकी चैनल्स में जब मैं जाती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि उन पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए, उन मीडिया हाउसेस को शर्म आनी चाहिए जो इतना गंदा खेल कर रहे हैं। आज आप जो है अक्यूज के साथ खड़े हैं, विक्टिम के साथ नहीं खड़े, उनका कैरेक्टर असासिनेट कर रहे हैं, उनके बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं और जो सच्चाई है उसको सामने नहीं आने दे रहे। 130 करोड़ जनता का भी आप अपमान कर रहे हैं, केवल उस परिवार का नहीं कर रहे हैं, जो लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं आज बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं, हम जैसे लोगों का अपमान कर रहे हैं। विकास सिंह जी ने एक और बात बोली, आपने अगर वो ध्यान से सुना होगा कि एक कोई पत्रकार है, कोई मीडिया हाउस है जिन्होंने ये स्टोरी भी चलाई है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है, नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है वो उसकी आत्महत्या को हत्या इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि सुशांत का एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी हो रखी है और अगर ये आत्महत्या प्रूव हो जाती है तो उनको वो पैसा नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ डूब के मर जाना चाहिए उस पत्रकार को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इतनी घटिया बात कर रहे हो, उस परिवार को बदनाम कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि 74 साल का पिता जिसको आज सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है, जो उसके गुनहगार हैं, उनको सजा मिले। तुम कह रहे हो कि वो पिता ये सारी चीजें 74 वर्ष की उम्र में वो पैसा लेने के लिए कर रहा है, वो पैसा लेने के लिए कर रहा है। संपन्न परिवार है, नमक रोटी कोई बाप खा लेगा, लेकिन अपने बेटे की मौत पर, चिता पर ऐसी हरकत करेगा। मैं उस पत्रकार से पूछना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं उस पत्रकार से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में अगर ऐसा ना हो, खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे घर में कोई ऐसी मौत हो जाए, तो क्या तुम अपने बच्चे के मौत पर पैसा कमाने के तरीके ढूंढोगे? तो इतनी घटिया स्तर की पत्रकारिता अगर हिंदुस्तान के अंदर हो रही है और कोई भी चैनल उसको कर रहा है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और आदरणीय जो हमारा आईएनबी मिनिस्ट्री है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, आप कुछ भी बोल देना, कोई कुछ भी बोल सकता है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आपके आगे कैमरा है, आप किसी को भी बदनाम कर दो। ये तो वही वाली बात हो गई राजीव मसंद वाली, उसके जीते जी जब सुशांत जिंदा था तो राजीव मसंद ने उसको बदनाम किया, उसमें ब्लाइंड आर्टिकल लिख के। अब ये लोग पैदा हो गए हैं और इनको अगर ये लगता है कि हम इनकी ये नॉनसेंस लेंगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए इन लोगों को चुल्लू भर पानी में। धन्यवाद मैम।